ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ, ਕੋਈ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ टाइम ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, जैसे आपने मेंशन किया था लास्ट टाइम कि दुबई का मार्केट और कनाडा के मार्केट के बीच में बहुत वास्ट डिफरेंस है। ये मार्केट बहुत बड़ा है कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट। इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में पूछूंगी। सबसे जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आया कि कनाडा हो चाहे कोई भी देश हो, उस देश के बीच में रियल स्टेट की ही इन्वेस्टमेंट को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है एज कम्पेयर टू किसी और इन्वेस्टमेंट? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये जी। मैं रियली बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल किया मुझसे। हाँ जी। वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं इन्वेस्टमेंट की होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई दूसरी फील्ड है, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। रियल स्टेट एक ऐसी फील्ड है, जी। आपको एक बहुत अच्छी सेइंग है रियल स्टेट के बारे में, कि रियल स्टेट के बारे में ये सेइंग है कि कहा जाता है कि रियल स्टेट प्रॉपर्टी कहती है कि यू टेक केयर ऑफ मी एंड आई टेक केयर ऑफ यू। ये प्रॉपर्टी कहती है। जी। तो ये सिर्फ ये एक रियल स्टेट की फील्ड ऐसी है जिसमें प्रॉपर्टी आपको गारंटी दे रही है कि अगर आप मेरा ख्याल रखोगे मैं आपका ख्याल रखूंगा। जी। या रखूंगी, जो भी कहना चाहिए आपको। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लैंड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपकी हाउस हो, कुछ भी हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो हर कोई कर सकता है, हर स्टेज पे कर सकता है। जी। वही मैं आपके लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप वो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि हम आपको किस तरीके से, आप कौन से फेज के पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप $1 मिलियन ही आपके पास तो आप प्रॉपर्टी में लगाएं। अगर आपके पास स्टार्टअप कैपिटल भी हो तो आप इस प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करना दुनिया में रियल स्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट और कोई भी नहीं है। सो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि रियल स्टेट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट एनीवन कैन हैव। जी। उससे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। जी। और एज फार एज कैनेडा इज कंसर्न, रियल स्टेट मार्केट इस वक्त कैनेडा की बहुत फ्लरिशिंग कर रही है। और अगर कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट, कोई अगर लेट्स से अगर कोई न्यू कमर कनाडा से आता है और कहीं वो अपना कोई एक बिजनेस खोलता है, तो रियल स्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो वो साइट के ऊपर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एज लॉन्ग एज वो पॉजिटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टी है। जी। और पॉजिटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टी और नेगेटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में ही हम यहाँ बैठे हैं और आपको बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और सवाल है तो कीजिए आप। जी बिल्कुल सर। सर, जैसे आपने थोड़ा सा मुझे मार्केट के बारे में बताया कि क्या मार्केट में डिफरेंस है दोनों के मार्केट के अंदर, और उसी के रिलेशन में हम बात कर रहे थे कि रियल स्टेट का मार्केट इतना एज एन इन्वेस्टमेंट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम रियल स्टेट मार्केट को देते हैं। हम अब चलते हैं अबे माथुर जी के पास। सर, अब मैं आपसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू इसी पे पूछूंगी कि आपके हिसाब से रियल स्टेट मार्केट का जो मार्केट है, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है इस मार्केट को एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर जो मेरा ओपिनियन है और जो बिल्कुल दुरुस्त भी है जी, वो ये है कि हम जो रियल स्टेट है ना, जो वो वेल्थ है बेसिकली। इट्स नॉट ओनली कि हमने कोई ट्रेडिंग कमोडिटी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो जब भी हम रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी वेल्थ जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। और वेल्थ भी किस हिसाब से जनरेट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम जनरेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात रियल स्टेट की ये है
कि जब भी हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं हम अपनी वेल्थ भी जनरेट कर रहे होते हैं, साथ के साथ हम उसी वेल्थ के साथ साथ रह भी रहे होते हैं। तो हमारे जिस घर में हम रह रहे होते हैं उसका प्राइस बढ़ता जाता है, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा हो जाता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हमने इंडिया में घर खरीदा था उस समय प्राइस को 5 लाख रुपए था रुपयों में, और जब हम 2009 में उसको बेच के आए तो वो 5 करोड़ का था। हमने इतने साल उसमें रहे भी, तो बेसिकली रह भी लिए और हमारी वेल्थ भी जनरेट हो गई। और उसी हिसाब से मैं हर एक अपने दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूँगा वो मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको रास्ता बताऊँगा कि वो किस तरह से अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। जी सर, मैं यहाँ पे लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, और मैं अपने दर्शकों को भी यही कहूँगी कि मैं यहाँ पे एक लेती हूँ अभी छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर इनसे कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक के ऊपर बात। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਵੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਥ ਵਧਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। मैं सारे दर्शकों को पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अलग है। जैसे स्टॉक मार्केट का प्राइस अप एंड डाउन रोजाना सुबह या दिन में शाम को अलग अलग तरीके से होता है, रियल एस्टेट का ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे राखी जी ने बोला कि वो फ़र्क क्यों आता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग रह रहे हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज प्राइस कम है कल ज़्यादा हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो हरीडली अपनी इन्वेस्टमेंट को एनकैश करना चाहते हैं उनको कभी कभी नुकसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अपने दर्शकों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज रियल एस्टेट मार्केट है तकरीबन हमारी नायग्रा फॉल की पिछले साल के मुकाबले 18% हायर है। अगर कल हम सोचते हैं जो इन्वेस्ट किया किसी आदमी ने कि आज उसने खरीदी है और मतलब पिछले साल खरीदी है, आज 18% उसने प्रॉफिट कर लिया उसके ऊपर, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो है ही इन्वेस्टमेंट है और उनको प्रॉफिट भी है। और कल अगर मार्केट डाउन हो जाती है तो 2% कम हो जाएगी, 3% कम हो जाएगी, नुकसान नहीं होता। लोगों को तब लगता है कि नुकसान हो गया, उन्होंने आज खरीदी है और कल ही वो बेचना चाहते हैं, उस समय उनको लगता है कि हमें थोड़ा नुकसान हो गया। वह रियल एस्टेट की मार्केट में कभी नुकसान नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पर और मैं इसके साथ साथ ये भी चीज़ ऐड करूंगी भी कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमने अगर आज प्रॉपर्टी ले ली है और वो कंपेयर भी करने लग जाते हैं कि वो अगर 6 महीने बाद प्राइस देखते हैं प्रॉपर्टी का, अगर उनको प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और वो अगर वो 6 महीने बाद फिर से देखते हैं और वो पहले 6 महीने से अगर कम का प्राइस नजर आता है तो उनको लगता है कि हम फिर भी लॉस में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको हमारे क्योंकि रियल एस्टेट में प्री कंस्ट्रक्शन में भी बहुत काम करता हूँ, मैं आपको जो प्री कंस्ट्रक्शन की इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, जो लोग रहने लग पड़ते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो अपने रहें और अच्छी जगह है। नायग्रा फॉल तो बहुत ही अच्छी जगह है, मैं हर एक जने को कहूँगा भाई यहाँ के रहें। मगर जो लोग जो इन्वेस्टमेंट में जो लॉस और प्रॉफिट की जो बात होती है उनको ऐसा लगता है कभी लॉस इसलिए होता नहीं है क्योंकि जो प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता है। तो हम कनाडा में आज की तारीख में मिनिमम 4 से 5% इन्फ्लेशन रेट लेके चलते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है बेसिकली, जो लास्ट ईयर तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो उसके मुकाबले हम 5 से 6% हम उसमें प्राइस बढ़ जाता है। तो इसलिए लोगों को कभी कभी लगता है कि अगर वो सोचते हैं कि 6% पिछले साल प्राइस बढ़ा है, इस साल 5% बढ़ा है, तब उनको लगता है कि हमें लॉस हो गया। मेरी अपने दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी उनको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो वो मुझे कांटेक्ट करें और मेरा नंबर नीचे आ रहा है, तो मैं उनको सही तरीके से गाइड करूंगा कि
किस समय प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाना है और कौन सी लोकेशन पे। जी सर, मैं अब आपके साथ साथ मैं मोहम्मद जी से भी बात करूंगी। फैजल जी, सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं नाइग्रा मार्केट की जी। तो मैं आपसे भी पूछूंगी कि ऑल ओवर ओंटारियो में आपके भी अकॉर्डिंग कौन सा प्लेस ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू रियल स्टेट मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ऑल ओवर ओंटारियो में आपके अकॉर्डिंग कौन सी जगह कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए जो बजट में भी हो हर किसी के? As far as Ontario is concerned, Ontario में Toronto is one of the best place, the whole GTA Toronto. And as far as GTA is concerned, GTA में towards the west end. West end आ जाता है नाइगर रीजन। जी। ये से मैं कह रहा हूँ नाइगर रीजन, क्योंकि नाइगर रीजन अब जो जिस तरीके से सिटी जिस तरीके से आगे चल रही है और जिस तरीके से एक्सपैंड हो रही है, उसमें अब ज़्यादा रूम नहीं बचा टुवर्ड्स द ईस्ट एंड के, जिस ईस्ट एंड में जो जा सके। अब ईस्ट एंड की तरफ अगर हम जाते हैं तो वी हैव टू गो 2-3.5 hours अप टुवर्ड्स द अप नॉर्थ, और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो इस तरफ टुवर्ड्स द वेस्ट एंड की तरफ जाते हैं जो हम यूएस बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और एज यू नो कि नाइग्रा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एड्रेस इटसेल्फ for anywhere in the world. नाइग्रा फॉल्स आपको चाहे कहीं भी जाइए, नाइग्रा फॉल्स पूरी दुनिया में मशहूर है, हर कोई नाइग्रा फॉल्स के बारे में जानता है। और नाइग्रा 2019 में itself 40 बिलियन का टूरिज्म है, $40 बिलियन का टूरिज्म रहा है नाइग्रा में 2019 में। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से थोड़ा सा टूरिज्म कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम हुआ है, वो पूरी दुनिया में हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बहुत इम्पोर्टेंटली आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि समर गेम्स 2022 में कैनेडियन समर गेम्स नाइग्रा फॉल्स में अक्टूबर में आने वाले हैं, जो कि एक अनदर बूस्टिंग चीज़ है। और सिटी ऑफ नाइग्रा फॉल्स इटसेल्फ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये नाइग्रा रीजन, सेंट कैथरीन, नाइग्रा फॉल्स, ये पूरा एरिया जो है, फोर्ट एरी, ये सारा एरिया जो है वो बहुत अच्छा एरिया है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नाइग्रा फॉल्स के बाद सीधा आता है यूएस बॉर्डर, और जो हमारा जो ट्रेड बॉर्डर है जो कनाडा से यूएस जो लगता है, उसकी हमारा सालाना जो हमारी जो सेल्स है वो तकरीबन, जो ट्रेड है वो तकरीबन $20 बिलियन का ट्रेड है जो हमारा आपस में एक दूसरे से हो रहा है। सो बेसिकली ये इटसेल्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और एज यू नो राइट नाउ एज वी स्पीक देयर आर लॉट्स ऑफ companies, trading companies, a lot of trucking companies, a lot of manufacturing companies have already opened up. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि Niagara Falls is one of the most developing regions. Niagara Falls में just recently एक बहुत अच्छा एक hospital भी आ रहा है, which will create a lot of employment in Niagara Falls. So basically, St. Catharines, Niagara Falls, Fort Erie, this is the place where things are happening. That's why people are going towards. इसीलिए लोग यहाँ से वेस्ट एंड की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट एंड क्या है? वेस्ट एंड यही है। जैसे हम हैमिल्टन, सेंट कैथरीन्स क्रॉस करते हैं, ये सारा ये वेस्ट एंड है। और यही जगह है जो मेरे एक्सपीरियंस और मेरी जो छोटी सी नॉलेज है 20 साल की, उस नॉलेज के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन Ontario to invest right now, where people can get a lot of incentives with a very less investment, or prices are very nice here. So don't miss it out, guys. This is one of the best things. Don't miss out this opportunity. ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਐਂਡ ਹਵੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਇਗਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾਇਗਰਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।